एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और अभी मेरी तबीयत में 50% का सुधार है। एक गोली मैंने ले ली थी, सुबह मैंने वीडियो का एंड किया था और उसके बाद हो गया था ठीक। डिस्प्रिन ली थी क्योंकि आधे सर में दर्द हो रही थी। और अब मैं क्या सोच रही हूँ ना, थोड़ी देर धूप में चली जाती हूँ। और आगे बुआ जी का फ़ोन आ रहा है मुझे। वो जो हमारे पड़ोसी हैं, ये है उनका घर, ये ऑरेंज वाला। तो बुआ जी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लाइट बुआ जी फ़ोन कर रहे हैं कि उनको मेहंदी लगानी है, तो खुद से नहीं लगती है। तो उनका फ़ोन आया था कि मेहंदी लगाने आ जा। तो मुझे लगा मैं भी सर में ना तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं ये जो आधे सर वाला दर्द है ना, भारी भारी सा लग रहा है। दवाई खाकर ठीक तो हो गया था, पर ऐसा लग रहा है कुछ भारी सा। और इस आँख में मुझे ऐसा पता नहीं, अब डाउट हो जाता है ना, कुछ ये मुझे पेन दे रही है। तो मुझे लगा धूप में जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि ठंड से भी हो जाता है। और तेल लेकर जाती हूँ, बुआ को बोल दूंगी खुद से तेल नहीं लगता, दूसरा अगर हल्के हाथों से मसाज कर देना। मैं बुआ को मेहंदी लगा दूंगी और बुआ मुझे तेल लगा लेंगी। तो ये ले जाती हूँ, धूप में पिघल भी जाएगा और शायद उससे सर दर्द थोड़ी कम हो जाए। और बच्चे जो हैं वो निकल गए हैं, लावण्य आगे धूप में चली गई है। और काम तो मैंने कुछ नहीं किया, वही जो समेटा था थोड़ा बहुत घर को समेट दिया था, बाकी ऐसे ही पड़ा है। झाड़ू सूजल ने थोड़ा बहुत लगाया, मैंने नहीं लगाया क्योंकि धूल वगैरह जाती है फिर छींके लग जाती है। तो और मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी कल के गए हैं, रामपुर गए थे, दादी को दवाई लेनी होती है। तो भाई आया था, भाई के साथ वो गए, क्योंकि आजकल ना बहुत डर लगता है मार्केट जाते हुए भी। तो फिर वो भाई के साथ चले गए थे कि चलो अपनी गाड़ी में जाएंगे, सेफली काम करेंगे और आ जाएंगे। तो वो कल गए थे भाई के साथ रामपुर। और वहाँ से फिर नानू के वहाँ चले गए थे, क्योंकि नानू की तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी नानू से मिलने चले गए थे। तो अभी फ़ोन उनको पता लगा, फ़ोन आया था मुझे कि कल भी आया था, तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर आज मम्मी ने सुबह बात की तो आवाज़ बिल्कुल उनको ऐसी लग रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आती हूँ तुम्हारे पास, मिल लूँगी। मैं मना कर रही थी कि मत आओ, जुकाम एक दूसरे को हो जाता है। फिर वो भी आने वाले हैं। तो अभी तो वो वहीं पर है, नानू के घर पर हैं। टाइम मैं आपको बता दूं, अभी टाइम 11:15 का हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ धूप में जाते हैं आगे, इससे पहले वो आ जाए, उतनी देर में तेल लगा लेती हूँ। तो वो बस आएंगे और जाएंगे, क्योंकि भाई को फिर अपने ड्यूटी के लिए उनको छोड़ के निकलना है। सुबह नहीं जा पाता, सुबह फिर सुस्ती पड़ती है उसे। तो चलिए अब मैं धूप में चलती हूँ, पहले मैं लाइट बंद कर देती हूँ। और मेरे ना कारपेंटर आज आने वाले थे, आज भी नहीं आए। इन लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलो मैं तो यही सोच रही हूँ कि आज अच्छा हुआ आज नहीं आए, क्योंकि मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो चलिए अब आगे धूप में मिलती हूँ आपसे। और बुआ का कॉल आ गया। तो बस हम निकल गए हैं धूप में। और धूप मतलब इतनी मज़ेदार आज लग रही थी ना, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था धूप से उठने का। तो आप देख सकते हैं, आपको ना बादल दिख रहे होंगे। तो बादल हो गए थे, मतलब हल्के हल्के से बादल आ गए थे। और उसके बाद ये चले भी गए थे एकदम से। तो धूप मतलब बहुत तेज़ थी, और धूप ना बहुत ज़रूरी है सेकनी, धूप सेकनी चाहिए हमें। तो बस यहाँ मैं बैठी थी और बुआ के मैंने मेहंदी लगा दी थी, और तेल भी मैंने अपने सर में लगवा लिया है धूप में बैठकर। और उसके बाद फिर मम्मी का मुझे कॉल आ गया था कि हम आने वाले हैं। तो वही बार बार मुड़ के मैं पीछे देख रही थी कि बस कब उनकी गाड़ी दिखे तो तभी मैं यहाँ से पीछे जाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ी देर मेरे पास बैठने वाले थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉल आ गया। और साथ ही साथ ना मैं थोड़े बहुत कमेंट भी पढ़ रही थी, रिप्लाई तो नहीं दे पाई, तो पढ़ रही थी। और उसके बाद फिर ये जो बुआ जी हैं ये भी यहीं आ गए हैं। तो ये जो बुआ जी है ना, ये मेरे रियल बुआ की देवरानी है, मेरी बड़ी जो बुआ हैं उनकी देवरानी है ये। तो बिल्कुल इनके साथ भी बुआ जैसा ही प्यार है। और अब तो हमारे पड़ोसी हैं ये। तो ये देख सकते हैं आप, लावण्या आते ही मामू को मतलब चिपक गई, और मामू के भी मज़े लगे रहते हैं। वो भी मतलब इनको ना वो करता रहता है, छेड़ता रहता है बच्चों को। तो इसको मस्ती सूझ जाती है मामू के साथ, नानू के साथ, बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो दादी को यहाँ पर खांसी हो रही थी,
थी तो दादी बोल रहे थे कि क्या बीमारी है जिसने मतलब पूरा देश हिला दिया, पूरा मतलब सारा कुछ ही चेंज हो गया है, गड़बड़ हो गया है। तो बस वही बातें यहाँ लग रही थी। एक्चुअली जो मेरे बुआ जी हैं, बड़े बुआ, उनके हस्बैंड जो है मामा जी, वो भी आजकल उनको कोरोना हो गया है और मेरी बुआ जी को हो चुका है कोरोना। तो वो तो ठीक हो गए हैं और अब वो मामा जी हैं तो वो एडमिट है IGMC में। तो बस वही सब यहाँ बात चल रही थी कि ये इससे तो कोई नहीं बच सकता, बस अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये देखिए यहाँ इन दो की मस्ती चालू है और ये भी ना मतलब फ़ोन छीन रही थी मामू से कि फ़ोन दे दो, अपना फ़ोन मुझे दे दो। तो बस उसके बाद थोड़ी देर बैठे, ये चाय इन्होंने पी और ये देखिए दादी जी तो मुझे बोल रहे थे कि ठंड में मत रहे, तुम्हारा घर यहाँ बहुत ठंड में है, कुछ ओढ़ ले बाहर से शॉल वगैरह। तो बस वही बोल रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ वीडियो बना रही है। मैंने बोला हाँ दादी। तो दादी बहुत खुश हो जाती है। तो मैंने बोला था कि 1-2 दिन पहले मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, उन्होंने कहा था दादी को नमस्ते बोलना, आपकी दादी प्यारी लगती हैं। तो मैंने दादी को वही बोला तो दादी खुश हो रही थी, खुश होती हैं दादी। तो बस यहाँ से मुझे बोल रहे थे जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, बट मैं इनके साथ ना ऊपर तक चली गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर कोई आए हैं, इनको छोड़ कर आती हूँ गाड़ी तक। तो दादी यहाँ गुस्सा हो रही थी कि मत आ बेटे, यहाँ पर ठंड है और फिर से तुझे ठंड लग जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं इनको ऊपर छोड़ कर आती हूँ। तो बस वही दादी से मैं पूछ रही थी दादी आपकी सोटी कहाँ है, इनके सोटी साथ में रहती है। तो वो जो है वो गाड़ी में थी। और ये देखिए मम्मी के हाथ में जो आपको ये दिख रहा है ना, ये हमारे यहाँ जो फेरी वाले भैया आते हैं उनसे मैंने लिए हैं, मम्मी ने कहा था 2 लेने के लिए। मैट से हैं, आप चाहे तो बेडशीट की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये भाई तो बस ये भी बोल रहा है जल्दी चलो मुझे सोना है, क्योंकि एक संडे मिलता है उसमें भी तुम मुझे घुमाते रहते हो। तो बस यहाँ पर सामान वगैरह मम्मी रख रहे हैं और उतने को हस्बैंड भी जो हैं वो दिख गए आते हुए। तो सामने से देखिए हस्बैंड आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मम्मी और रुक गए थे कि चलो इनसे भी मिल लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे थे मम्मी वगैरह को कि रात के रुक जाओ, पर फिर मम्मी को वही घर जाने को दिक्कत होनी थी। तो बस अब ये हाँ, जा रहे हैं और चलिए हम भी चलते हैं अपने घर। तो मम्मी वगैरह जा चुके हैं और अब हम करेंगे लंच। हस्बैंड बाहर कर रहे हैं और लावण्या भी खा रही है, पर मेरा मन अभी ख़राब सा हो रहा था क्योंकि मैंने लेट ही खाना खाया था ना, तो उस वजह से अभी भूख नहीं लग रही है। तो बस अब मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद गोले खाऊंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। तो ये लोग खाना खा ले, क्योंकि बच्चे सामने हो ना तभी रेस्ट हो पाता है। कि अब बच्चे बाहर निकल जाए तो मैं तो रेस्ट ही नहीं कर पाती। तो बस अभी लंच करने देती हूँ इनको, उसके बाद देखती हूँ लावण्या अगर सो जाए ना तो अच्छे से मुझे भी नींद आ जाएगी। यहाँ पर ना ये सायरन बजता है जब प्रोजेक्ट वाले पानी छोड़ते हैं ना। बच्चों को बुलाने निकली थी बाहर, लावण्या तो आ गई थी बट सोई नहीं मैं, क्योंकि इन्होंने बच्चे, आपको पता है लावण्या खेलने निकल गई थी तो मैं वैसे ही बैठ गई थी थोड़ी देर बिस्तर में, लेटी नहीं क्योंकि बच्चों पे ध्यान रहता है। और अभी ये यहाँ पर है तो इसको नहलाना था, मुझे लगा चलो इसका होमवर्क थोड़ा सा बाकी रहता है इसे कर लेती हूँ। फिर दोपहर में ना मैं भी नहीं रोकती बच्चों को क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो खाना खाने के बाद ये आगे निकल गई थी सीधी और फिर मैंने भी इससे रोका नहीं। और अभी टाइम बता दूँ मैं, 5 बज गए हैं, पूरे 5 बज गए और बाहर अंधेरा होने को आ गया है। तो बस इसका एक थोड़ा सा रहता है, 1 पेज रह गया है, वो इससे करवाऊँ, उसके बाद इसे नहलाएंगे। और ये देखो जहाँ मन करता है ना वहीं फेंक देते हैं। तो सुजल अभी बाहर है, उसे बुलाने गई थी। तो ये ना सायरन हमेशा बजता है जब पानी छोड़ा जाता है, तो बताते हैं कि ये देखिए अभी बोल रहे कृपया नदी से दूर हट जाएं, पानी छोड़ा जा रहा है। तो क्योंकि हो जाता है ना कई बार बच्चे या कई बड़े लोग भी होते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा हो गया सतलुज में फंस गए थे लोग, पेड़ों पत्थरों पे जाते हैं ना, तो वैसे ही कभी फ़ोटो खिंचाने वैसे ही चले जाते हैं, कभी घूमने लोग, तो ऐसा हो जाता है एकदम से पानी आता है फिर पता नहीं लगता है। तो एक बार भी फंस गए थे लोग, तो बहुत मुश्किल से निकले थे। एक आदमी फंस गया था, पत्थर पे बैठा हुआ था और मतलब अब गिरा तब गिरा वाला उसके साथ हो गया था। पर उतनी देर फिर आ गए थे, कमांडोज वगैरह आए थे, फिर पता नहीं कैसे कैसे उनको पता नहीं कैसे कैसे निकाला था, पूरा गांव देख रहा था। तो ऐसा हो जाता है, इसलिए अब ये सायरन पहले ही बजा देते हैं ताकि बच्चे वगैरह हो तो दूर हट जाए, डर जाते हैं। तो अभी खाने वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है, देखते हैं क्या बनाएंगे। अभी हस्बैंड को फ़ोन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। और हालत ना बहुत बुरी है। अच्छा हाँ, चीज़ी लाने को बोल दूँगे।
तो पतिदेव दुकान से आ गए हैं और आने के बाद हम लोगों ने चाय पी है बनाकर, और टाइम जो है वो 7 सवा 7 के आसपास का हो रहा था शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो यहाँ पर ना लावण्य अपने पापा की वीडियो बना रही थी कि मम्मा देखो पापा खाना बनाते हैं और आप वीडियो नहीं बना रहे। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपके लिए कैप्चर किया है। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब पापा खाना बनाते हैं ना। तो बस यहाँ पर हस्बैंड ने भिंडी की सब्ज़ी लाई थी, तो पहले उसे धो दिया था, उसके बाद हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद जितनी देर वो थोड़ी सूख गई उसके बाद उसे कट कर दिया है और यहाँ लग रहा है तड़का। तो यहाँ हस्बैंड बड़े मतलब इनकी आदत है ऐसे खड़े रहते हैं ना, मतलब गुस्से में लगता है फेस इनका, पर ऐसा है नहीं। तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा हंस लो, नहीं तो सब बोलेंगे गुस्से में खाना बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए इन्होंने वही जैसे मैं बनाती हूँ उसी तरीके से सिंपल भिंडी की सब्ज़ी बन रही है। वही प्याज अदरक नहीं सॉरी लहसुन साथ में कट की है, उसके बाद प्याज को भूनकर टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ कोई अंदाज़ा नहीं रहता कितने टमाटर कितने प्याज, जो जैसा मिला बस वैसे ही। तो बस उसके बाद वही सूखे मसाले सारे ऐड कर दिए हैं और जैसे मैं लगाती हूँ उसी तरीके से। तो खाना तो हस्बैंड बना लेते हैं ना, पर ये नहीं है कि खुशी से कभी नहीं बनाते कि हाँ आज चलो खुश होके मैं बनाता हूँ। वही जब मैं बीमार होती हूँ तभी बनाते हैं। तो चलो ठीक है, जेंट्स को भी थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए, जैसे खाना बनाना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे आपका साथी बीमार हो जाए, आपकी वाइफ बीमार हो जाए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, बच्चे छोटे हों तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जिसके बच्चे बड़े हैं खैर बच्चे कर लेते हैं, पर अभी सूजल छोटा है, बोलता रहता है सूजल भी कई बार कि मामा मुझे सिखा दो, पर मैं अभी नहीं सिखाती डर के मारे। तो अब भी सोच रही हूँ उसे सिखाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो बर्तन वगैरह झाड़ू वगैरह ये सब काम वो कर लेता है। तो देखिए बातों ही बातों में यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है। और उसके बाद सबसे गंदा काम हस्बैंड को जो लगता है वो है ये चपाती बनाना। भी नहीं उतना गंदा लगता जितना गंदा उन्हें आटा गूंदना लगता है। तो आटा भी नहीं था, तो आटा भी उन्होंने अभी गूंदा है और उसके बाद देखिए चपातियाँ बना रहे हैं। और लावण्या खुश हो रही है यहाँ पर कि पापा जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो, क्योंकि लावण्या बोलती है पापा ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, क्योंकि ये टेस्ट में थोड़ा चेंज आ जाता है ना। तो हाँ ये देखिए अब गैस की हालत वो आप देख सकते हैं कैसी हो रही है। वन खाऊं पहले, ओके। तो ये आ गया खाना। तो आज ना पतिदेव की बैंड बजी है, सारा काम उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने शाम के टाइम बर्तन वगैरह धुले थे ना, उसके बाद फिर से ठंड से चढ़ गई, पता नहीं शाम के टाइम ऐसा हो रहा है। और आंखें दोनों स्वेलिंग है और आंखों से पानी निकल रहा है, छींकें लगी हुई है दबाकर। तो मैं खाना बनाने लग गई थी, बट तबीयत फिर मुझे लगा और ज़्यादा ना हो जाए, तड़का वगैरह जैसे लगाते ना, तो इन्होंने कहा कोई ना मैं ही लगा देता हूँ। तो अब बेचारे, पर क्या कर सकते हैं, जब दर्द हो रही हो ना तब कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने ही बनाया, आटा भी इन्होंने गूंदा। इनको ना आटा गूंदना और चपाती बनाने अच्छा नहीं लगती है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, पहले ठंडा हो रहा है। तो खा लिया मैंने खाना और अब मैं लूँगी अपनी दवाई, और दवाई लेने के बाद रेस्ट करूँगी। हाँ सबने खाना खा लिया है, बर्तन वगैरह कर लिए हैं, थोड़े सूजल ने थोड़े हस्बैंड ने, और खांसी लग रही है तो खांसी की दवाई भी ले आए हैं हस्बैंड। तो अब मैं वो लूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी, क्योंकि जुकाम जो है ना वो सबको फैल जाता है फिर। तो चलिए अब इस छोटी सी वीडियो का करते हैं एंड, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।